हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आज के वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये कमेंट आ रहे हैं लगातार कि सर फॉर्म फिलअप करते समय जो त्रुटि हो गई है, क्या मैं उस त्रुटि को सुधार सकता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल हैं 10+2 जो आपके ज्वाइनिंग के समय में प्रेफरेंस दे सकते हैं, और आपके नियर बाय ब्लॉक में कितने स्कूल हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 7वें चरण की प्रक्रिया में आपको सहूलियत हो। दोस्तों, आप सीटेट, बीएड, टेट, डीएलएड यानी शिक्षा जगत की तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको किसी से जानकारी लेने में दिक्कत न हो, बार बार पूछना पड़ता है इसका फॉर्म आया, उसका फॉर्म आया, तुम जानते हो क्या। तो इन सब झंझट से दूर रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि बिहार बोर्ड के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है, बिहार विद्या परीक्षा समिति पटना द्वारा। ये विज्ञापन हालांकि पुराना है। इस पर वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको हद तक कन्फ्यूजन दूर हो, आपका रास्ता आगे का कैसा होगा, आप आगे का रोड मैप कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए ये वीडियो है और कोई बात नहीं है। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड यानी BSEB के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया था PR 86/2020, जिसमें आपको एक समय सीमा निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों, ये जो आवेदन निकाला गया था, इसमें एक समय सीमा निर्धारित की गई थी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 के आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना था, ठीक है। तो ये जो आपका जो विज्ञापन है, इसमें जो STET में जो भी गलतियां हुई थी उसमें सुधार हेतु आपके लिए ये विज्ञापन निकाला गया था, ठीक है। तो आपको एक मौका दिया गया था सुधार करने के लिए, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी STET 2019 में निर्गत प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड और कोटि एवं लिंग में त्रुटि परिलक्षित हो तो केवल कोटि एवं लिंग में सुधार के लिए दिनांक 28/2/2020 से 2/3/2020 तक अंतिम मौका दिया जाता है। यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि अगर आपका एडमिट कार्ड में नेम के स्पेलिंग में, कैटेगरी में, लिंग में, जेंडर में आपका अगर गलती होता है तो आप 28/2/2020 से 2/3/2020 तक अंतिम मौका दिया जाता है, ठीक है। तो ये मौका आपको सुनहरा मौका दिया गया था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसके बावजूद चूक गए। वे क्या किए, वे अपना करेक्शन नहीं कर पाए, बहुत सारे विद्यार्थी। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंतिम मौका दिया जाता है, ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है कि जिनसे गलती हो गया, जिनका छूट गया, वे क्या करें। अब क्या किया जाए। अब एक ही तरीका बचता है दोस्तों कि सभी अभ्यर्थी एक आवेदन लिखें। किसके नाम से, तो बिहार बोर्ड के नाम से, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड को लिखें कि सर सुधार का मौका दिया जाए, हम सभी को ये जानकारी नहीं थी, सुधार का मौका देने की कृपा की जाए। हम लोग कोशिश भी किए, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण सुधार करेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है कि पर सुधार कर सकते हैं, ठीक है, और इसके तिथि के बाद किसी भी त्रुटि का सुधार नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया था, फिर भी इसके बावजूद भी स्टूडेंट लोग ये मौका 3 बार मौका दिया गया था, फिर भी ये मौका छोड़ दिए। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर के लिए कॉन्शियस हैं तो अपने फ्यूचर से रिलेटेड अपडेट के लिए भी कॉन्शियस रहिए। गलतियाँ बिल्कुल न कीजिए। साइबर कैफ़े में अगर फॉर्म भराते हो तो देख कर भरें, और अगर खुद से भरते हैं तो ध्यान से भरें, क्योंकि ये छोटी मोटी गलतियाँ, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कैसे कर सकते हैं। छोटी मोटी गलतियाँ, किसी किसी का तो सब्जेक्ट ऑनर्स हिंदी है और वो कुछ और से STET का एग्ज़ाम दिए हैं, ये तो बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा गया है, जो आवेदन भरने के बाद परीक्षा शुल्क की राशि का सफल भुगतान दिखाया गया था। तकनीकी कारणवश परीक्षा शुल्क की राशि सीमित खाता में जमा नहीं हुई, उन्हें सीमित की विज्ञप्ति संख्या PR 45/2020 के अंतर्गत यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवसर प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी उक्त तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर वैसे अभ्यर्थियों का परीक्षाफल स्थगित कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थियों को ही होगी। यहाँ स्पष्ट रूप में लिख दिया गया है। इसके बावजूद भी 3 मौका देने के बावजूद भी स्टूडेंट जो हैं करेक्शन नहीं कर पाए, सही नहीं कर पाए।
दोस्तों अब बात रहती है कि गलतियां तो हो गई है, अब तरीका क्या होगी, आगे की रोड मैप क्या होगा। करेक्शन का मौका तो दिया गया था लेकिन छूट गया। जिनका एडमिट कार्ड गलती है, ठीक है, वो एफिडेविट कोर्ट से कटवा कर वो अपना नेम के एडमिट कार्ड में जिनका नेम गलती है वो कोर्ट से एफिडेविट करवा के अपना नेम सही करवा सकते हैं। माता का नाम में स्पेल गलती है तो वो एफिडेविट के करवा कर उन जब नियुक्ति होगी तो आप वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एफिडेविट दिखवा सकते हैं, तो आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। नेम में कोई गलती हो गई है तो, या माता का नाम में गलती हो गई है तो आप एफिडेविट करवा सकते हैं। एड्रेस गलती हो गई है तो भी आप उसकी एफिडेविट करवा सकते हैं। और वहाँ पे आप क्या करेंगे, डीबी के वक्त वो एफिडेविट दिखवाएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी की संभावना नहीं होगी। अब बात करते हैं कैटेगरी की जिनकी गलती होगी वो क्या करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जिनकी गलती होगी वो क्या करें। आप लोगों को एक ही तरीका है, आप लोग लगातार ट्विटर पे शिक्षा विभाग के सचिव को, शिक्षा मंत्री को ट्वीट करें और उनसे हम्बली एकदम विनम्रता के साथ अनुरोध करना पड़ेगा आपको बिहार बोर्ड को, शिक्षा मंत्री को, कि सर हम लोगों की त्रुटि वालों की संख्या बहुत बड़ी है, एक बार और मौका दिया जाए ताकि हम लोग का समस्या का निदान हो सके, समाधान हो सके। क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ये प्रतीत होता है कि दोबारा सुधार का मौका शायद ही दिया जाएगा। तो अगर आपको सुधार का मौका चाहिए तो लगातार सब ट्विटर पर ट्वीट कीजिए, शिक्षा मंत्री के, शिक्षा विभाग के अपर सचिव के, बीएसवी बोर्ड के ट्विटर पे सब रीट्वीट कीजिए, लगातार कीजिए, आवेदन लिखिए, बीएसवी बोर्ड पे को भेजिए, वहाँ जाइए तो ही कोई उपाय हो सकता है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर की सवाल है। 3 मौका आपको दी गई थी। हालांकि आप सभी बीएसवी वालों को एक आवेदन लिखेंगे तो मुझे लगता है कि बात बन जाएगी और बहुत सुकून की बात होगी अगर बात बन जाती है तो, क्योंकि त्रुटि वाले अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा चिंतित है। नहीं तो आप जो फॉर्म भरे हैं और आप क्वालिफाई हैं तो आपका नियोजन तो होना ही है, लेकिन कुछ वेट करना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो लगातार ट्वीट कीजिए, एप्लीकेशन लिखिए, अपनी यूनिट बनाइए, एकता में ही ताकत है, और ऐसी गलती दोबारा न कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएसटी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसका लगातार कमेंट आ रहा है, उसमें भी बात करेंगे। और एक बार एसएसटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्लियरिफिकेशन करेंगे वीडियो में, एकदम क्लियरिफाई करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, लगातार कमेंट आ रही है। और ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में कि कहाँ से बनवाएं, कितनी मान्यता है, नन क्रीमिलियर कौन, ओबीसी सर्टिफिकेट कौन देना है, ठीक है, और इनकी कितनी वैल्यू है, इन सभी की बात अगले वीडियो में करेंगे। और आपको बता दें कि एसटीईटी की 7 साल की वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, एसटीईटी की 7 साल की वैल्यू होती है, 7 वर्ष की वैल्यू होती है, 7 वर्ष की वैल्यू होती है। अब बात करते हैं कि जैसे हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, ये कार्यालय जिला परिषद दरभंगा सूचना है कि उन्होंने बताया था कि अगर आपका नियुक्ति होती है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कई वीडियो बना चुका हूँ, एक लास्ट वीडियो और बनाऊँगा कास्ट पे, ओबीसी सर्टिफिकेट पे, स्वतंत्रता सेनानी पर। ठीक है, मेरे बगल में ही एक कैंडिडेट है, उन्होंने बताया कि मुझे पता जब चला कि सुधार का मौका दिया गया है 28/2/2020 को, तो उन्होंने अपना स्वतंत्रता सेनानी वाला कॉलम जो ये था वो अपना करेक्शन करके सही कर दिए थे, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी के पाल थे तो उनके पास प्रमाण पत्र था, तो उन्होंने ये करेक्शन करके सही कर लिया, क्योंकि ये वो नहीं दिए थे। ठीक है, बाकी सब आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, नोट कर लीजिए, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बीएड। और हाँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, एसटीईटी का प्रवेश पत्र तो ज़रूर लगेगा। ठीक है, बीएड का प्रमाण पत्र जरूर लगेगा, अंक पत्र जरूर लगेगा, पीजी किए हैं तो पेपर 2 वालों के लिए पीजी भी लगेगा। ठीक है, उसका अंक पत्र भी लगेगा। और एक कैंडिडेट सवाल किए थे कि सर क्या बीएड का सर्टिफिकेट ना होकर प्रोविजनल है तो काम चलेगा? काम चल सकता है, लेकिन काम चलाना नहीं है, आप सर्टिफिकेट संभव हो तो लेते आइए। ठीक है, ये था। और सीएलसी की कहीं जिक्र नहीं किए हैं, मैंने दरभंगा का विज्ञापन में देखा, पूर्णिया का विज्ञापन देखा, बेगूसराय का देखा, आप वीडियो देख सकते हैं एसटीटी प्ले लिस्ट में जाकर, वहाँ पे सीएलसी की कहीं जिक्र नहीं किया। हाँ, प्रवेश पत्र की जिक्र है। ठीक है, और एक और जिक्र है कि पावती रसीद का जिक्र है कि आप जब एसटीटी का फॉर्म भरे थे तो एक आपको रसीद दी गई होगी, तो उसका यहाँ पे जिक्र है। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हो तो बहुत अच्छा है, ताकि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गलती न हो, कोई डाउट न हो। ठीक है, क्योंकि सरकार को सभी को लेना है, क्योंकि सीट से कम ही लोग पास हुए हैं।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल का लिस्ट है, ये 2013 का है। हालांकि 2020 और 21 की अगर आती है, 2019 की अपडेट आती है, तो मैं तुरंत उस पर एक वीडियो बना दूंगा या आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। दोस्तों, इसी तरह का जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। लगातार अपडेट मिल रही है STET की, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।